Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, in order to oxidize a mixture of 1 mole of each ferrous oxalate, ferric oxalate, ferrous sulfate, and ferric sulfate in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required is option A 2, option B 1, option C 3 and option D 1.5. तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट सबका 1 मोल करके है। और एसिडिक मीडियम में ये मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको कितने मोल्स KMnO4 चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है 2, 1, 3 एंड 1.5। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इनफैक्टर एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे जो स्पीसीज हमको है उसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या हो रहा है स्पीसीज का। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ respective species are Fe+2 से Fe+3 हो रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है एक। तो इनफेक्टर क्या आएगा, इनफेक्टर आपका आएगा यहाँ पे 1। फिर आप C2O4 2 माइनस से आप कितना मिलेगा CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपका इनफेक्टर आएगा 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और MnO4 माइनस के केस में आपको क्या मिलेगा, एसिडिक मीडियम बोला गया है। तो MnO4 माइनस के केस में आपको मिलेगा MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेगा Mn+2 प्लस 4H2O। तो यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। तो इनफेक्टर क्या मिलेगा आपको, इनफेक्टर इज इक्वल टू 5। अभी देखिए अभी हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये हो गया स्पीसीज, लेकिन जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, यानी कि जो आपका Fe2SO4 होल थ्राइस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा ऑक्सीजन स्टेट का, क्योंकि आयरन जो है वो ऑलरेडी उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो देयर विल बी नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपको जो मिक्सचर गिवन है देखिए उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो Fe2SO4 होल थ्राइस को आप ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं कर सकते। देयर विल बी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट Fe2SO4 होल थ्राइस कैन नॉट बी oxidized as iron is already in its highest oxidation state। तो अभी देखिए हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करेंगे तो इक्विवेलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इनफैक्टर। तो यूजिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट we get equivalent of AMnO4 is equal to equivalent of Fe2O4 plus equivalent of Fe2C2O4 whole thrice plus equivalent of FeSO4। और यहाँ पे जो Fe2SO4 होल थ्राइस है उसका आप इक्विवेलेंट नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा है।
तो इक्विवेलेंट ऑफ KN4 आपको कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता, जिसको हम एम एन एज्यूम कर रहे हैं, इंटू एन फैक्टर हमारा कितना था 5। देन इसका Fe2O Fe2O4 में देखिए कितना एन फैक्टर आएगा आपका, ये वाला रिएक्शन भी हो रहा है, ये वाला रिएक्शन भी हो रहा है, सो 1 + 2 आपका आएगा 3। और नंबर ऑफ मोल्स कितना है सबका, एक एक करके मोल है, इसका 3 प्लस इस शॉर्ट में आपका कितना आएगा, देखिए Fe के लिए आपका 2 Fe के लिए यहाँ पे 2, और या फिर प्लस चार्ज में आइए तो इसका 6 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 3, तो यहाँ का आएगा 1 इंटू 6 प्लस FeSO4 में कितना आएगा, FeSO4 में आपका आएगा, सिर्फ आयरन ऑक्सीडाइज होगा तो 1 इंटू 1, इन फैक्टर आपका आएगा 1। सो ओवरऑल आपको कितना मिलेगा, और 5n इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर n आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। ये क्या है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 है, यही आपका करेक्ट फाइनल आंसर है, जो कि देखिए ऑप्शन ए में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।